छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण में चुनाव प्रचार करने आए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मरवाही एवं कोटा विधानसभा में अलग अलग 2 सभाएं की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री जहां जाते हैं वह मुझे गाली देते हैं, अगर वह ओबीसी हैं तो मैं भी तो ओबीसी ही हूं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज कोटा से विधानसभा प्रत्याशी अटल श्रीवास्तव और मरवाही से कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर के ध्रुव के पक्ष में एक सभा को संबोधित किया, जहां उन्होंने मंच से ही पूर्व की रमन सरकार और केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर हमला बोलते हुए अपने घोषणा पत्र के सभी प्रमुख बिंदुओं को गिनाया। इस दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र की मोदी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि मोदी जहां भी जाते हैं मुझे गाली देते हैं। राजनांदगांव से लेकर तेलंगाना तक मुझे गाली देते हैं। यदि उन्हें कोई कुछ बोलता है तो वह ओबीसी वर्ग के हो जाते हैं, तो मैं भी तो ओबीसी वर्ग का ही हूं। पेंड्रा में मुख्यमंत्री ने सभी जिलों में मेडिकल कॉलेज बनाने की घोषणा के साथ ही कहा कि मैंने पहले जिला पेंड्रा गौरेला मरवाही को बनाया है, आगे भी हम विकास करेंगे। मुख्यमंत्री ने गृह लक्ष्मी योजना के संबंध में उपस्थित महिलाओं को बताया कि दीपावली के अवसर पर हम बिना भेदभाव किए घर में रहने वाली प्रत्येक महिलाओं को गृह लक्ष्मी योजना के अंतर्गत प्रत्येक वर्ष 15,000 रुपया उनके खाते में दिया जाएगा। वहीं बाद में पत्रकार वार्ता में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि भाजपा का काम है राम नाम जपना, पराया माल अपना। 15 साल में इन्होंने राम के लिए कोई काम नहीं किया। हमने 5 साल में चंदखुरी से लेकर छत्तीसगढ़ के अलग अलग हिस्सों में राम और कौशल्या मां की भव्य प्रतिमाएं लगवाई है। राम हमारे दिल में बसते हैं, वे छत्तीसगढ़ के भाचा राम है। हमारा तो रिश्ता है, ये लोग राम के नाम पर वोट और नोट दोनों लेते हैं। वहीं 2007 में सुप्रीम कोर्ट में तत्कालीन केंद्र सरकार द्वारा राम को काल्पनिक बताते हुए दायर किए गए हलफनामे पर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए कहा कि वर्तमान की केंद्र सरकार ने जो हल्फनामा दिया है उन्होंने भी राम को काल्पनिक ही बताया है। वहीं महादेव ऐप पर मचे घमासान पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर लग रहे सत्ताधारी ही सत्ताधारी है। ये सवाल पर कहा कि महादेव ऐप वालों को बचाने का काम वह कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोगों से क्या डील हुई है इसे सार्वजनिक करें। दुबई में बैठे लोगों को क्यों नहीं पकड़ रहे हैं? गाड़ी भी उनकी, पैसा भी उनका, आदमी भी उनका, स्टोरी भी उनकी, ये पूरी प्लांटेड स्टोरी है। तो छत्तीसगढ़ के बनारस में 1200 रुपये काबर बेचा किसान, वो 1200 रुपये बेचते मैंने केवल लबाड़ी मारे के काम, धोखा दे के काम और अफवाह फैलाए के काम। खूब बदनाम करो, अफवाह करो और ईडी आईडी के दुरुपयोग करो, इधर आवाज कोई काम नहीं। ये आप इधर हो जाइए। जब आते मोती में भूपेश बघेल लगा रही रहती काम नहीं करते, देश से लायक काम नहीं होता। अब आगे भूपेश बघेल राजस्थान में जैसे तब गाड़ी देते, छत्तीसगढ़ में तब गाड़ी देते, तेलंगाना जैसे तब गाड़ी पता नहीं। और कहा मैं ओबीसी में मोला गाड़ी देता तो मैं कहा हूँ, मैं ना ओबीसी, मैं पिछड़े वर्ग में नहीं आऊँ। तोरा आलोचना होती तब तो ओबीसी बन जाता था। अब मुझे खुद मोला गाड़ी देता, आलोचना करता, तब मैं ओबीसी में हूँ। बड़ा गजब करता। रात में सभी महिला, पुरुष, किसान, मजदूर सभी आए हैं और सभी जगह पूरे अभी लगातार मैं भ्रमण कर रहा हूं। द्वितीय चरण के चुनाव में भी जबरदस्त उत्साह है। प्रथम चरण में तो हम एक तरफा जीत रहे हैं, द्वितीय चरण के चुनाव में भी हमारी एक तरफा जीत होगी। भाजपा फिर राम के सहारे नजर आ रही है। कोटा में अगर बात करें तो विधर्मी कहा जा रहा है कांग्रेस को। लो भला, ये लोग इनका काम है राम नाम जपना, पराया माल अपना। छत्तीसगढ़ में इतने राम की मूर्ति हम लोग लगा चुके हैं, ये लोग वर्षों में एक भी नहीं कर पाए हैं। कोरिया जिले में, रामगढ़ में, तुरतुरिया में और उसके बाद सब शिवरी नारायण में, राजिम में, चंपारण में, चंदखुरी में, सिहावा में, इतने जगह भगवान राम की दिव्य मूर्ति हमने स्थापित की। राम वनगमन पर्यटन पर बनाया, 15 साल तक मौका मिला था, नहीं बनाया। तो ये राम के नाम से वोट मांगते हैं। राम हमारे दिल में बसते हैं, हमारे आस्था का विषय है। और भांजा, हमारे तो भांजा राम है, क्योंकि माता कौशल्या यहाँ की बेटी है छत्तीसगढ़ की, तो हमारा तो रिश्ता है। इन लोगों को नहीं है, इन लोग वोट और नोट दोनों लेते हैं। कौशल्या माँ से लेके राम वन पथ ग्रमण मार्ग तक राम के पे पूरी पिछले 5 साल आपने काम किया।
और दूसरी तरफ जो 2007 में जो हाई कोर्ट में हलफनामा कांग्रेस ने दायर किया था जिसमें राम को काल्पनिक बताया गया था, क्या मानते हैं वो उस समय की कोई चूक थी जिसका ये नुकसान बता, हुआ? अभी वो जो सेतु है, अभी केंद्र सरकार भाजपा है, वो एफिडेविट वो क्या दिया है, वो भी बोला है कि काल्पनिक। आरोप है कि सत्ताधारी ही सट्टाधारी हैं, उसका आरोप है कि सत्ताधारी ही सट्टाधारी हैं उसके हाँ विषय में बिल्कुल बताएं। सही कहा, अपने लिए बोल रहे हैं, क्योंकि महादेव को बचाने का काम वो कर रहे हैं। दुबई में बैठे हैं, उसको पकड़ के क्यों नहीं ला रहे हैं? क्या डील हुई भारतीय जनता पार्टी के लोगों से? और जो पकड़ा गया है वो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता, जो गाड़ी पकड़ी गई अमर अग्रवाल के भाई ब्रिजमोहन अग्रवाल की गाड़ी है, तो गाड़ी भी उसकी, कार्यकर्ता भी उसका, पैसा भी उसका, स्टोरी भी उसकी, वो पूरा प्लांटेड स्टोरी है। और जिसको वो लोग कर रहे हैं, कांग्रेस का 75 पार के नारे के साथ क्या गृहलक्ष्मी योजना 75 पार कराएगी? कांग्रेस को 75 पार के नारे के साथ क्या गृहलक्ष्मी योजना 75 पार कराएगी? अजय कांग्रेस के 75 पार नारे के साथ क्या गृहलक्ष्मी योजना कांग्रेस की 75 ये सारी योजना मिलके ही 75 पार होगी। ये लोक लुभावन जिस प्रकार से वादे किए जा रहे हैं और उस देखो दूसरी जो तरफ वो भाजपा है, वो नरेंद्र मोदी जी घोषणा करते हैं, अमित शाह चुनाव के बाद बोलते हैं जुमला है। हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ। राहुल जी ने जो बात कही, छत्तीसगढ़ में सारे काम हम यहाँ लागू किए हैं, चाहे ऋण माफी की बात हो, 25 रुपये खरीदने की बात हो, बिजली बिल हाफ योजना की बात हो, 4000 प्रति मानक गोरख के दर से, तेंदू पत्ता खरीदने की बात हो, चाहे 100 रुपये पीडीएस सिस्टम, 35 किलो राशन सब परिवार को, ये सब लागू हुआ है और उसी आधार पे हम फिर से कर रहे हैं। लेकिन लगातार घोषणा पत्र जारी कर रहे हैं, बावजूद सरकार व्यवस्था अर्थव्यवस्था कैसे सुनिश्चित करेगी प्रदेश में? उसकी चिंता मत करिए। 5 साल बढ़िया चला है ना, पूरे देश में जो अच्छे अर्थव्यवस्था वाला राज्य उसमें छत्तीसगढ़ है और आगे भी रहने वाले हैं। चरण